ईश्वर मूर्तियों में नहीं, हमारी भावनाओं में होते हैं और हमारी आत्मा हमारा मंदिर है। नमस्कार दोस्तों, आज हम वैक्स किंग के द्वारा लिखी गई किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ के बारे में बात करेंगे। यह एक अत्यंत प्रभावशाली किताब है जो हमें खुशहाल जीवन जीने के रास्ते बताती है। लेखक कहते हैं, हम अपनी सोच के ज़रिए अपना जीवन बदल सकते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन एक बेहतरीन जीवन जीने की चाबी है। जब आप इस नियम से जुड़ी बातों को समझते हैं और अपनाते हैं तो आपका जीवन बदलने लगता है। हर एक चीज़ एटम से बनी है और हर एक एटम की वाइब्रेशन होती है। यूनिवर्स में वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है और यूनिवर्स आपके विचारों, शब्दों, भावनाओं और काम पर रिस्पॉन्स करता है। आप जैसे थॉट्स और इमोशंस अपने अंदर लाते हैं, आपका जीवन वैसे ही एक्सपीरियंसेस से भर जाता है। आप अपने इमोशनल स्टेट को अलग अलग एक्टिविटीज़ के ज़रिए बदल सकते हैं जो आपकी वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे। मान लें कि आपका मन किसी बात से उदास है तो उसके बारे में नेगेटिव इमोशंस लाने के बजाय अपना ध्यान किसी ऐसी चीज़ में लगाएं जिससे आपका मन शांत होता है। जब आप अपनी अवस्था यानी कि वाइब्रेशन को ऊंचा उठाएंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा और आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। ऑथर कहते हैं, खुद के साथ समय बिताना बेहद ज़रूरी है। कई बार अपने आसपास के इंसिडेंट्स और रिश्तों में आप खुद को थका लेते हैं जिससे तनाव जन्म लेने लगता है। जब आपको बोझ महसूस होने लगे, ब्रेक लीजिए, खुद के साथ वक्त बिताइए और वो कीजिए जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है और आप इसके बाद खुद को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। जो भी चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगती हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फूड आइटम्स। जी हाँ दोस्तों, ऐसी चीज़ें जो हमें थका हुआ और सुस्त महसूस कराती हैं वो लो वाइब्रेशंस की होती हैं, जिसे खाते ही आपकी एनर्जी लो होने लगती है और इनमें ज़्यादातर जंक फूड्स हैं। फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे सिमोंटन ने खाने की चीज़ों की वाइब्रेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए चेक किया, जिसमें उन्होंने उन फूड आइटम्स की लिस्ट निकाली जो हाई वाइब्रेशन रखते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आलमंड्स, कोकोनट, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड्स। इसलिए अपना अन्न सोच समझ कर चुनें। आप अपने जीवन का एसेंस खो देते हैं जब आप अपना सारा जीवन शिकायतों में लगाते हैं। अपने ईश्वर को धन्यवाद कहिए। ये सबसे आसान पर सबसे पावरफुल टेक्निक है अपने दिमाग को ट्रेन करने का, जिससे वो हमेशा हर बात में सकारात्मक सोचे और सकारात्मक समझे। वाइब्रेशंस बड़ी ही आसानी से फैलते हैं, तो अपना समय उन लोगों के साथ बांटें जो सकारात्मक हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताते हैं तो आप धीरे धीरे पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं, यह ज़रूरी नहीं कि हर इंसान हमें पसंद करे, हमारे काम को पसंद करें और हो सकता है कि लोग आपका मजाक उड़ाएं, आपको छोटा महसूस कराएं, पर याद रखें, वास्तव में वो आपकी ग्रोथ से डर रहे हैं। आपको अपनी एनर्जी लेवल पे खींच कर लाना चाहते हैं, पर आपको दूसरों का फेवरेट नहीं, खुद का फेवरेट बनना है और ऐसा तभी होगा जब आप दूसरों पर ध्यान देने के बजाय अपने स्किल्स पर काम करें। ऑथर कहते हैं, 24 घंटे में से अपना 15 मिनट मेडिटेशन के लिए निकालिए और आप पाएंगे
कि चीज़ों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया बदल रही है, आपके इमोशंस शांत हो रहे हैं, आप आनंद से भरते चले जाएंगे। मेडिटेशन आपकी नेगेटिव क्वालिटीज़ को खत्म करके आपके वाइब्रेशन को पावरफुल कर देता है। सफल और असफल व्यक्ति में बस एक बात का अंतर है। सफल व्यक्ति हर वक्त अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है और वो हर एक कोशिश करता है जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे, और असफल व्यक्ति सिर्फ शिकायतें करता रह जाता है। दोस्तों, ऐसा होगा कि आप कई बार निराश और हताश महसूस करने लगेंगे। ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ काम नहीं कर रही। तो घबराइए मत और खुद से कहिए कि मैं तैयार हूँ हर चुनौती के लिए और उस सीख के लिए जो मुझे बेहतर इंसान बनाएगी। आपको खुद का मोटिवेटर बनना है जो किसी परिस्थिति में हार नहीं मानता। इसके आगे किताब में ऑथर बात करते हैं अच्छे पार्टनर, फैमिली और जॉब के बारे में, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन को बढ़ाने या घटाने में यह अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपके पार्टनर की ऊर्जा पॉजिटिव है तो वो आपको भी पॉजिटिव एनर्जी से भर देंगे। कई बार बहुत से लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से इसलिए बाहर नहीं निकल पाते कि वो उदास हो जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। पर ऐसा थोड़े वक्त के लिए होता है, पर लंबे समय के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। अगर कोई ऐसा है जिससे मिलके आपको लो फील होता है तो ऐसे लोगों से दूरी बनाने में ही भलाई है। अब बात करते हैं फैमिली की, जहाँ हमें अपने इमोशंस को दूसरों के हिसाब से समझना होता है, ढालना होता है और अपने नज़रिए को उन्हें समझाना होता है। आप अपनी वर्क प्लेस को अपनी दुनिया मत बनाइए, और अगर आपको अपना काम पसंद नहीं तो वक्त है अपने पैशन की तरफ मुड़ने का। घबराइए नहीं, एक बार कोशिश करके तो देखिए। लेखक कहते हैं इस संसार से बोझ और तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद से परिचित होकर खुले मन से जीना शुरू कर दें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और बुक समरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।